नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 3 महीने पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को खबर मिलती है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में है। डी कंपनी को यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि खुद छोटा राजन के एक गुर्गे से मिलती है। इसी के बाद दाऊद का खास सिपह सालार छोटा शकील अपने शूटरों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। अब छोटा राजन की जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही घंटे बाकी थे कि तभी राजन को खुद पर होने वाले हमले की भनक लग जाती। मैं इसको मारूंगा। कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का ये त्रुप का इक्का है, जिधर गिरेगा बाजी उसी की। मुझे इसको मारना है, मैं इसको मारूंगा। जो कहीं भी मिलेगा मैं मारूंगा इसको। दहशत का आलम ये कि डी कंपनी के तमाम खतरनाक शूटरों के इस बॉस के एक फोन कॉल पूरा अंडरवर्ल्ड थर्रा जाता है। ये कहा था कि चिल्लर को नहीं मारूंगा, इसी को मारूंगा। जी हाँ, खुद भाई के लोग भी अब इसे भाई कहने लगे हैं। छोटा शकील इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन का सबसे बड़ा मोहर। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक छोटा शकील 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से ही दाऊद इब्राहिम के साथ कराची में रह रहा है। यही डी कंपनी का सबसे खास सिपह सलार है और इसी ने ले रखी है दाऊद इब्राहिम की जिंदगी की सबसे बड़ी सुपारी। दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को ठिकाने लगाने की। दुश्मनी तो चली आ रही है, कोई पुरानी और नई वाली क्या बात है इसके अंदर। दुश्मन है, मारना है, याद है, मैं इसको मारूंगा। अंडरवर्ल्ड के 2 जिगरी दोस्त जो अब जानी दुश्मन है कि दुश्मनी की सबसे नई कहानी सामने आई। कहानी छोटा राजन को ऑस्ट्रेलिया में उसके खुफिया ठिकाने पर ठिकाने लगाने की। मगर ऐसा होता उससे बस चंद घंटे पहले ही कंपनी की सारी पोल खुल गई और छोटा राजन को बच निकलने का एक और मौका मिल गया। उसको इन्फॉर्मेशन दी और भाग गया। 15 साल पहले यानी सन 2000 के बाद डी कंपनी दूसरी बार छोटा राजन के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। बस कुछ घंटे की बात थी। ऑस्ट्रेलिया में डी कंपनी के शूटर भी पहुंच चुके थे। खुद छोटा शकील पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था। लेकिन ऐन मौके पर राजन को डी कंपनी के इस हमले की भनक लग गई और वो निकल भागने में कामयाब रहा। जी हाँ, तो सुनिए छोटा शकील की वो थर्रा देने वाली आवाज, वो अहम बातचीत जिसमें अंडरवर्ल्ड का ये खिलाड़ी छोटा राजन का पता उगल रहा है। वो पता जिसे डी कंपनी पिछले 15 सालों से ढूंढ रही थी। सुनिए कि कैसे खुद छोटा राजन के खास गुर्गे ने राजन से गद्दारी की। सुनिए कि कैसे छोटा राजन के गुर्गों को छोटा शकील ने पाला बदलने के लिए मजबूर किया और उससे छोटा राजन का पता उगलवा लिया। अंडरवर्ल्ड के 2 सबसे बड़े दुश्मनों की पूरी कहानी। मैं फील्डिंग लगाई थी, बच गया, पहले से भाग गया। कहाँ जाएगा यार, फिर मिलेगा, दोनों तो है नहीं। आर.एस. चंद्रा, मुंबई, आज तक। दरअसल डी कंपनी पिछले 15 सालों से लगातार छोटा राजन के ठिकाने की तलाश में थी। इस दौरान गैंगवार में दोनों तरफ से कई लोग मारे भी गए, मगर 15 साल बाद डी कंपनी को पहली बार छोटा राजन के सही ठिकाने की खबर लगी। इत्तेफाक से अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जब छोटा शकील राजन के खास गुर्गे से फोन पर बात कर रहा था, तब भारतीय जांच एजेंसी ने फोन इंटरसेप्ट कर लिया था। मगर तब जांच एजेंसी को पता नहीं लगा कि छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में है। इसी साल अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते की बात है। भारतीय खुफिया एजेंसी लगातार दाऊद इब्राहिम और उसके खास गुर्गों के फोन इंटरसेप्ट कर रही थी। तभी अचानक एक रोज खुफिया एजेंसी ने फोन पर छोटा शकील की आवाज सुनी। वो किसी अनजान शख्स से बात कर रहा था। दोनों में जो बातचीत हो रही थी वो ये थी। शकील बोल रहा हूँ,
सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत? जी भाई। अरे ये नाना किधर छुपा है आजकल? भाई मेरे को मालूम नहीं भाई। वो हमको गलत बता के खुद को बड़ा देशभक्त बताता है। लास्ट टाइम भी वो थोड़े समय के लिए बच गया, लेकिन इस बार तो वो पक्का नहीं बचेगा। तू सिर्फ इतना बता दे कि वो छुपा कहाँ है। तू सिर्फ एक बार मदद कर, तुझे क्या चाहिए तू बोल। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे नहीं मालूम कि नाना किधर है। देख, तेरा फायदा इस साइड आने में है। वो तो ऐसे ही यहाँ से वहाँ भागता रहेगा। तू हमको मदद करेगा तो तेरा ख्याल मैं रखूंगा। इस बातचीत को सुनने के बाद साफ हो गया था कि डी कंपनी छोटा राजन के कैंप में सेंध लगा चुकी है। राजन का कोई गुर्गा राजन से ही गद्दारी करने को तैयार हो चुका है, पर इस बातचीत में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राजन के ठिकाने का पता नहीं जान सकी। मगर छोटा शकील इसमें कामयाब हो गया। उसे छोटा राजन के ठिकाने का पता चल चुका था। छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल शहर में रह रहा था। चूंकि खबर पक्की थी, लिहाजा इस बार डी कंपनी कोई भी गलती करना नहीं चाहती थी। बैंकॉक की नाकामी उनके जहन में अब भी ताजा थी, इसीलिए इस बार छोटा राजन को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी खुद छोटा शकील ने उठाई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फोन इंटरसेप्ट से पता चला कि शकील अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लेकर अगले 1 महीने तक अपने ओरिजिनल पासपोर्ट पर पहले अमेरिका और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया गया। अमेरिका में वो अपने एक बेहद करीबी रिश्तेदार के घर पर रुका था। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आने के बाद वो सड़क के रास्ते बस से न्यू कैसल शहर पहुंचा। छोटा राजन के इसी शहर में होने की पक्की खबर थी। शकील न्यू कैसल में एक होटल में रुककर वहीं से राजन की रैकी करने के अलावा हमले की साजिश बुन रहा था। इसके लिए बाकायदा उसके कुछ शूटर भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। मगर हमले से कुछ घंटे पहले ही किसी तरह यह खबर छोटा राजन तक पहुंच गई। उसने फौरन न्यू कैसल में अपना ठिकाना बदल लिया और अंडरग्राउंड हो गया। एजेंसियों की माने तो अंडरग्राउंड होने के कुछ वक्त बाद ही राजन ने ऑस्ट्रेलिया ही छोड़ दिया। दुश्मनी तो चली आ रही है, कोई पुरानी और नई वाली क्या बात है इसके अंदर? दुश्मन है, मारना है। याद है मैं इसको मारूंगा, मैं फील्डिंग लगाई थी, बच गया, पहले से ही भाग गया। कहाँ जाएगा यार, फिर मिलेगा तो रहा तो है नहीं। ये कहा था चिल्लर को नहीं मारूंगा, इसी को मारूंगा। मुझे इसको मारना है, मैं इसको मारूंगा, जो कहीं भी मिलेगा मैं मारूंगा इसको। आरिस चंद्रा, मुंबई, आज तक। छोटा राजन के ऑस्ट्रेलिया में बच जाने के बाद दाऊद के खास सिपाहसालार छोटा शकील का कहना है कि भले इस बार राजन बच गया हो, पर वो उसे छोड़ेगा नहीं। शकील ने आज तक से बातचीत में यह भी कहा कि राजन इसलिए बच गया क्योंकि ऐन वक्त पर किसी ने मुखबिरी कर दी थी, पर राजन को खबर किसने दी ये शकील ने नहीं बताया। दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन एक बार फिर उसके हाथ से निकल गया, वो भी इतने करीब पहुंचने के बाद। खुफिया एजेंसियों की माने तो छोटा शकील अप्रैल में जिस अनजान शख्स से फोन पर बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि छोटा राजन का ही गुर्गा था। इस बातचीत के दौरान खुफिया एजेंसियों ने फोन पर पीछे से एक और आवाज सुनी थी। बाद में जब उस आवाज के सैंपल का मिलान किया गया तो पता चला कि वो आवाज दाऊद इब्राहिम की है। दरअसल इस बार दाऊद इब्राहिम खुद सारे मामले की निगरानी कर रहा था, मगर सूत्रों के मुताबिक ऐन मौके पर छोटा राजन को किसी ने मुखबिरी कर दी और दाऊद का सारा प्लान बर्बाद हो गया। छोटा राजन को हमले की पहले ही खबर मिल जाने की बात खुद छोटा शकील ने आज तक पर कबूल की। इस हमले के नाकाम होने के बाद छोटा शकील ने आज तक से क्या कुछ कहा सुनिए। राजन के साथ शायद मानने वाले थे आप?
मार रहा तो है ना ही, आज नहीं तो कल तो मानो ही। दिलीप हो गया अभी ऑस्ट्रेलिया में मेरे हाथ, पहले ही भाग गया। अच्छा, क्या हुआ था लेकिन कैसे हुआ था? क्या हुआ था, क्या इन्फॉर्मेशन आई थी, लड़के दिखते हैं काम के लिए, दिलीप हो गया, पहले भाग गया, उसको इन्फॉर्मेशन दी और भाग गया वो। लेकिन क्या क्या कोई वजह थी या कुछ पुरानी वाली दुश्मनी? दुश्मनी तो चली आ रही है, कोई पुरानी और नई वाली क्या बात है इसके अंदर? दुश्मन है, मारना है। मैंने कहा था तुमको, याद है, मैं इसको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको। तुम्हारे चैनल पे बात की थी मैंने, और ये कहा था कि चिल्लर को नहीं मारूंगा, इसी को मारूंगा, और अपने फील्डिंग लगाई थी वही, पहले से ही भाग गया, और ये वहाँ ऑस्ट्रेलिया में था। जी जी, तो चलो कहाँ जाएगा यार, फिर मिलेगा, तो रहा तो है नहीं। जब खुद आपने किया था? शान तो है, हमने बॉम्बे में शान नहीं रखा है, बॉम्बे में हमने शान नहीं रखा है, किसी को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। हमने कहा था इसको मारेंगे और इसी के पीछे लगे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि चिल्लरों को मारना नहीं है मुझे। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अब छोटा राजन भी पलटवार कर सकता है, यानी आने वाले दिन अंडरवर्ल्ड के लिए काफी उथल पुथल हो सकते हैं। आरिस चंद्रा, मुंबई, आज तक।